तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, बता दो। हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं आकृति सोसाइटी की ओर से सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह होने जा रहा है। हाँ। बस वो ही हम लोग जा रहे हैं। आपका कहते हैं कौन सा पैलेस है? नर्सिंग पैलेस में हम लोग जा रहे हैं। हैं आकृति सोसाइटी का वहाँ पे सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम है हाँ। और मैं और उर्वशी जा रहे हैं ठीक और पहुंच गए हम आकृति सोसाइटी पे। और यहाँ पे नर्सिंग पैलेस में अंदर प्रोग्राम चल रहा है और टीका बिटिया हो गया है उर्वशी का। श्रीमती सुमित्रा प्रसाद जी को कि आप लोग मंच पे आए और मैं एक एक करके ये देखो वेलकम करते हुए सम्मानित वरिष्ठ नागरिक को बुलाऊंगा ये वेलकम और हो आपके रहा है द्वारा इनका। उनको सम्मान। तो लीजिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, जिसमें सर्वप्रथम जैसा कि श्रीमान राजेश पंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए। बारे में मैं अपनी बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से आपको समाज सेवा के क्षेत्र में देखते हैं। काडूलाम से आप हैं और विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और आपका कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आप रहती हैं। आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं और साथ ही व्यापार भी आप करती हैं। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की आप वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष के रूप में नैनीताल जिले की कार्यकर्ती में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आकृति सोसाइटी इस सम्मान को देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आप के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सदैव आप इस तरीके की समाज सेवा में कार्य करते हुए हर क्षेत्र में पुरस्कृत हो, ऐसी कामना हम आपके लिए करते हैं। भगवान आपको निरोगी जीवन दे, दीर्घायु दे, ऐसी कामना के साथ। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान योगेश चंद्र पांडे जी। जोरदार तालियां। की का शुभारंभ आप ही के कर कमलों द्वारा हुआ था और आपका बहुत सहयोग हुए। पर्दे के पीछे से मिला, उस समय आप सरकारी सेवा में थे, उसके बावजूद भी आपने हर तरीके से मुझे सहयोग किया और आकृति सोसाइटी आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। हम आपके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आप सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हों। निरंजन पांडे जी, जोरदार तालियां निरंजन पांडे जी के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में आज भी आप फेसबुक के माध्यम से उनकी सुंदर सुंदर कविता सुनेंगे। आपके योगदान के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके लिए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना कोई हल्की बात नहीं है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। इस पुरस्कार को पाने के लिए आपने कितनी बड़ी मेहनत की होगी अपने जीवन में, ये आप समझ सकते हैं। ऐसी हस्ती को सम्मानित करते हुए आकृति सोसाइटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपको निरोगी जीवन मिले, दीर्घायु मिले, ऐसी कामना करते हैं। नीता मेहरा जी, नीता मेहरा जी, नीता मेहरा जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आप जो है एक एक्टिविस्ट हैं और व्यापारी भी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपनी भूमिका हर तरीके से निभाती हैं। आकृति सोसाइटी आपको सम्मान देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और आपके दीर्घायु जीवन की कामना करती है। निरोगी जीवन के साथ आपको दीर्घायु मिले, ऐसी कामना करती। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान जीवन चंद पंतोला जी, सेवानिवृत्त अधिशाक्षी अभियंता लोक निर्माण विभाग। आपकी अथक मेहनतों से जो हम ये रोडों में दौड़ते हैं ना, हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, जो हम पहले पैदल टेढ़े मेढ़े मार्गों में चलते थे, आपकी कार्यशैली से जो है हमें सुंदर सड़कें आज हमको चलने को मिलती है, देखने को मिलती है। ऐसी क्षेत्र में आपकी भूमिका है। आकृति सोसाइटी आपकी भूमिका को नमन करती है, आपके दीर्घायु जीवन की कामना करती है, निरोगी जीवन की। इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करते थे और लगातार सबकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना आपका कार्य रहा है। समाज को संदेश यही देते हैं कि अपने को इंश्योर करके रखो हर क्षेत्र में, अपने वाहन को, अपने आप को, जिससे कि हम लोग एक सुरक्षित जीवन जी सके, क्योंकि ये संसार है, इसमें दुख कष्ट बात। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान धन सिंह बिष्ट जी। धन सिंह बिष्ट जी जो योग के क्षेत्र में हम लोगों को स्वस्थ रहना सिखाते हैं। अपनी योग कला के माध्यम से लगातार समाज के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका आप निभाते आ रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। और आकृति जीवन की महत्वपूर्ण दिनचर्या में शामिल हुआ है, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी महान हस्ती को सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दीवान सिंह बिष्ट जी, दीवान सिंह बिष्ट जी एक अधिवक्ता के रूप में आज भी कार्यरत हैं
हमारे पूजनीय श्रीमान दीवान सिंह बिष्ट जी समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हैं। हमारे बीच श्रीमान हरीश पांडे जी, चिरपरिचित चेहरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, मॉर्निंग वॉक और क्लब के अध्यक्ष, रामलीला कमेटी के संरक्षक, विभिन्न सोसाइटियों को अपने अंदर समेटे हुए एक रंगकर्मी के रूप में भी आपकी भूमिका रहती है। ऐसे हरीश पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आकृति सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। डीसी जोशी जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एचएन इंटर कॉलेज। श्रीमान भंडारी जी, रिटायर्ड डीएसपी हैं आप। आपका समाज को सुधारने में जो भूमिका रही है वो अविस्मरणीय है। आकृति सोसाइटी आपको राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आपको जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना कोई छोटी बात नहीं है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से आप सम्मानित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आकृति सोसाइटी आपको यह सम्मान देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और आपके निरोगी जीवन के साथ दीर्घायु की कामना करती है। श्रीमान दीवान सिंह भंडारी। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद श्रीमान मुकेश बिष्ट जी, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। मुकेश बिष्ट जी का ये प्रतिष्ठान जहां पे हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का है। शायद वो कहीं व्यस्त कार्यक्रम के कारण यहाँ पे नहीं दिख रहे। मेरा निवेदन हमारी अध्यापिका है, उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पे आएं। हेलो आकृति सुंदर गणेश प्रस्तुति, गणेश वंदना स्वागत गीत आपने देखा, आपके द्वारा और महिलाओं द्वारा यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर दुर्गा की स्तुति की प्रस्तुति दी गई और माँ दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती की आराधना के साथ ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई साहब नवीन चंद वर्मा जी, यहाँ के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के। हमारी बड़ी दीदी और जज फार्म में उनको कौन नहीं जानता है, हमारी सम्मानित और बड़ी प्रिय शांति दी, इस हमारे वार्ड 53 के पार्षद साहब राजेश पंत जी, हमारे देवतुल्य अतिथि। मैं नामों की औपचारिकता नहीं करूंगी क्योंकि नया कार्यक्रम तैयार है, बच्चे आ चुके हैं। और होता क्या है कि नामों की औपचारिकता में कोई नाम छूट जाए तो लगता है कि मेरा नाम तो लिया नहीं, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को, आप हमारे देवतुल्य अतिथि हैं, भगवान की आराधना तो आप करते हैं, उनका तो आपने आगमन करके उनके यहाँ पर स्थापित प्रथम किया, उसके बाद आप लोगों के द्वारा ही ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप लोगों के द्वारा ही ये प्रोग्राम में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो उत्साहित हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं। आकृति सोसाइटी जैसा कि नाम है, आकृति, किसी को आकार में लाना अगर कोई कर सकता है तो वो है आकृति सोसाइटी। आज के दिन भले ही ये वरिष्ठ वृद्धजनों का सम्मान है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी जैसे यूथ का सम्मान हो रहा है और वही एनर्जी मुझे हर वरिष्ठ में दिखाई दे रही है, क्योंकि कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, क्योंकि मैं भी अपने आप को स्वीट 16 मानती हूँ। तो इसलिए आप भी मानिए, मन से शरीर भले ही पूरा हो जाए पर मन से कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन तंदुरुस्त है, आपकी मन शक्ति अच्छी है, आप कभी भी अपने को, और मैं कभी नहीं मानती हूँ कि ये तो बहुत पहले से कहा गया है, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न, जैसी होगी वाणी वैसा होगा पानी। तो क्यों नहीं हम अच्छे मन से ही अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करें कि मैं अभी तो मैं जवान हूँ। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, आज एक विशेष कार्यक्रम कुसुम दिगारी जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर किया है। और पहले तक, आज से पहले दीपावली के आसपास आप लोग मेरे ख्याल है मेला या 3 दिवसीय वो लगाते थे मेला, उसमें कई बार मैं भी वहाँ पर आया हूँ
और देखा कि आप हमेशा लगी रहती हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानिता सुमित्रा प्रसाद जी, आज के विशिष्ट अतिथि समन्विता शांति दीदी जी, सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, बहुतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहचानता हूँ। देखिए, ये वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दायित्व दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, चिकित्सा और सेवा की सुरक्षा के लिए हम लोग जगह जगह कैंप कराना है समाज कल्याण विभाग की ओर से। और कहीं यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ नागरिक पहुंचे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद से संबंधित कोई भी कार्य आपका हो, हमारे आदरणीय नवीन वर्मा जी बहुत सरल हैं, हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी की भी कोई समस्या होगी, आप 11 बजे अपने कार्यालय तिकोनिया चौराहे पे बैठते हैं, तिकोनिया गुरुदेव बहादुर गली के अंदर बैठते हैं। कभी भी कोई आवश्यकता हो आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि कोई वहां तक नहीं भी पहुंचा तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। आपके लिए सदैव हमारे वर्मा जी और कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात सभी आकृति सोसाइटी के सभी टीचर्स ने, मेंबर्स ने और वरिष्ठ नागरिकों ने जिन्हें सम्मान मिला, सभी ने फ़ोटो खिंचवाई और सभी अपने स्मृति चिन्ह के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पूरी आकृति सोसाइटी ने सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया और काफ़ी लोग सम्मान समारोह में आए थे और काफ़ी अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। तो आकृति सोसाइटी के सभी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। और म्यूजिकल चेयर रेस प्रारंभ की जा रही है। और कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात सभी वरिष्ठ जो भी सम्मानित लोग थे तो उनके लिए म्यूजिकल चेयर का एक प्रोग्राम रखा गया और जिसमें उन्होंने खूब इंजॉय किया। और देखिए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपनी चेयर के लिए, अपनी सीट के लिए दौड़े जा रहे हैं सारे लोग। देखते हैं आखिर में जीतता कौन है। और एक एक चेयर कुसुम मैम कम करती हुई, और देखिए बीच में करणवीर भी एक एक चेयर हटाते जा रहा है और सभी महिलाएं आपस में कुर्सी के लिए दौड़ चल रही है। देखते हैं कौन विनर बनता है। एक चेयर में दो दो लोग, नो चीटिंग।
तो ये कुसुम मैम कुर्सियाँ हटाते हुए, और बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, सभी लोग तालियां बजाते हुए, बाकी लोग और चेयर छूते हुए कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, देखते हैं किसे मिलती है, अब कौन आउट होता है। और ये भागे भागे, और ये एक मैम और बाहर, अब 2 चेयर 3 लोग, देखते हैं कौन बाहर और कौन अंदर। तो भागते, अरे ये एक चेयर पे 2 लोग, तो नीता मैम बाहर, अब एक चेयर के लिए 2 लोग, दौड़ बराबर की है, देखते हैं कौन विनर होता है, जल्दी भागो जल्दी भागो। ये लंबे पर्स वाली मैम जीतेंगी कि छोटे पर्स वाली, ये जीत गई है मैम, इनकी साड़ी फंस गई है। और फिर सभी हमने एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाई और बहुत अच्छा लगा। सफल कार्यक्रम के आकृति सोसाइटी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी के साथ फ़ोटो खिंचवा के बहुत अच्छा लगा, सब मिले साथ में। और इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति रही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।